अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर दी। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस CIA के डायरेक्टर थे। उनको फ़ोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को तिगनी का नाच नचा दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जब इन कॉलर की डिमांड पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि ख़ासकर अमेरिका, मिडल ईस्ट और फ़लस्तीन में हमले करना बंद करें और दुनिया को पुरअमन रहने दें। उनकी फ़ोन कॉल से पहले ही CIA को पता चल चुका था कि उनका पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत पूरे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चलकर हो जाएगा। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था, तो ये CIA के लिए काफ़ी शर्म की बात थी। आपको ये मैं बताता चलूँ कि CIA के एजेंट्स तभी हार मानते हैं जब उनकी सिर्फ ID डिस्क्लोज़ हो जाए। जहाँ तक कि लैंडिंग वर्जीनिया में CIA के हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफ़ी देती है उन पर लोगो तक भी नहीं है और ना ही किसी एजेंट का नेम लिखा होता है। उनकी वजह यह है कि उन कप्स को कोई ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुँचा जा सके। अब आप आइडिया लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीज़ों में इतनी एहतियात करती है, उनके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। खैर, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर में एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा ख़ुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नेम क्रैका विद एटीट्यूड था। पर उसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा और पीछे चलती है। 2008 यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफ़ॉल्ट के नाम से होती है और ये वीडियो गेम्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिए। वो ऑनलाइन गेम्स जैसे काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम को जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफ़ॉल्ट नामी बच्चे को इस सब की इंस्पायरेशन एनोनिमस नाम के हैकिंग ग्रुप से मिली थी जो 2008 में काफ़ी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप अक्सर उस वक्त न्यूज़ चैनल्स में आता था। ये ग्रुप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट हैक करता और उन पर अपनी मर्ज़ी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफ़ॉल्ट एनोनिमस से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और हैकिंग की दुनिया में उसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। डिफ़ॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाह रहा था जिसके लिए उसको किसी हैकिंग ग्रुप की ज़रूरत थी। लिहाजा डिफ़ॉल्ट एनोनसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज़्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनोनसेक ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी कि वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाता था और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनोनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहा जाता है, क्योंकि एनोनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफ़ॉल्ट के पास भी इस बॉटनेट का एक्सेस था। उसने देखा कि एक कंप्यूटर ऐसा है इस बॉटनेट में जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफ़ॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और इस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड तक अपनी रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि कॉलेज में स्टूडेंट से $9 मिलियन से ज़्यादा रकम अभी वसूल करनी थी और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफ़ॉल्ट के पास आ चुके थे, जो कि उसने बाद में कॉलेज के कंप्यूटर से भी डिलीट कर दिए। डिफ़ॉल्ट की पहली बड़ी हैकिंग कामयाब हो चुकी थी। उसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ये पहली हैकिंग तो उसने शरारत में आके की थी, लेकिन दूसरी बड़ी हैकिंग उसने गुस्से में आकर की थी। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिनके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज़्यादती की इजाज़त भी है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट्स को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लिहाजा डिफ़ॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर कैपिटल वर्ड में लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज़्यादती की इजाज़त देती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि डिफ़ॉल्ट ने बॉटनेट का इस्तेमाल करके उस लॉ के फेवर में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई थी उन पर अटैक करके उनको भी बंद कर दिया।
डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस कदम की मजम्मत होने लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की हुकूमत ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाई और उनको ये फैसला वापस लेना पड़ गया। डिफ़ॉल्ट अपने इस मकसद में कामयाब हो चुका था और लोग इसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देने लगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइंस बनाता था। ये बात डिफ़ॉल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा किया तो उसने, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह डिफ़ॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसको मालूम था कि अगर वो हैकिंग की वजह से ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई यूज़ नहीं करता था, बल्कि उसने अपना एक सैटेलाइट कनेक्शन ख़रीद रखा था जिसको उसने अपने घर से बहुत दूर इंस्टॉल किया हुआ था और वहाँ से अपने घर तक प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए वो इंटरनेट इस्तेमाल किया करता था। उसका कंप्यूटर भी काफ़ी सिक्योर था, यहाँ तक कि उस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगा था, मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसे इंतज़ार करने में कोई मसला नहीं था। खैर, अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 करैक्टर के बारे में जाना है। एक है क्रैका जो कि इंग्लैंड और दूसरा डिफ़ॉल्ट जो USA में रहता था। 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एज अ कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम करते इनको ये मालूम हो गया कि CIA हर इंटरनेट यूज़र का डेटा, उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास राजदारी से रखती है और फिर उसे अपने मकासद में इस्तेमाल भी करती है, जबकि यूज़र को इस बात का इल्म नहीं होता। एडवर्ड CIA के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उनको ये भी डर था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम नहीं किया जा सकता। या तो उनको मार दिया जाएगा या फिर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने की जुर्म में जेल हो जाएगी। इसीलिए एडवर्ड ने छुट्टी ली बहाना करके और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट की मदद से अमेरिका के इस सीक्रेट को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया, लोगों में गुस्सा पाया जाने लग गया। उनका डेटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और उनके नकलो हरकत पर पल पल नज़र रखी जा रही है। इसी बात पर रिएक्शन के तौर पर डिफ़ॉल्ट और क्रैका का आपस में कांटेक्ट हुआ। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। वो CIA को एहसास दिलाना चाहते थे कि जब लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। क्रैका और डिफ़ॉल्ट का मकसद एक था। डिफ़ॉल्ट अपनी आवाम की प्राइवेसी ख़त्म करने पर USA से बदला लेना चाहता था और क्रैका गज़ा पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। यानी दोनों का दुश्मन अमेरिकन सरकार थी। सबसे पहले उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर का फ़ोन नंबर पब्लिक कर दिया और कोई भी सिर्फ गूगल करता और उन्हें उनका फ़ोन नंबर आसानी से मिल जाता। अब वो किसी और हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे और उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। क्रैका ने जब इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू की तो उसका एक पब्लिक फ़ोन नंबर सामने आया। उसने देखा तो वो नंबर वेरिज़ोन का था। वेरिज़ोन जो कि एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है। उसने वेरिज़ोन की इंटरनल टेक टीम को उसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर फ़ोन किया और कहा कि वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनसे रब्ता कर रहा है, क्योंकि उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वेरिज़ोन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा जो वो ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन करने के बाद वेरिज़ोन की टीम ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स क्रैका से शेयर कर दी। अब क्रैका के पास जॉन ब्रेनन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर, एड्रेस और इसके बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स मौजूद थे। अब इसके बाद अगला स्टेप ब्रेनन का ईमेल हैक करना था। उसने मालूम किया तो ब्रेनन याहू या जीमेल के बजाय AOL नामी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने AOL सपोर्ट टीम को कॉल की और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उसको रीसेट करवाना है। AOL के सपोर्ट मेंबर ने कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स पूछे जो क्रैका के पास पहले से मौजूद थे। इस तरह क्रैका ने फ़ौरन उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस हासिल कर लिया। अब CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रैका के पास था। उसने जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर्स का डेटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस। तब तक ब्रेनन को भी खबर हो गई थी कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है। उसने फ़ौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया, मगर तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ये सारा डेटा क्रैका अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रैका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए, जिससे पूरे अमेरिका में कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में अब CIA की बदनामी होने लगी। अब इस सूरत हाल में उनके लिए हैकर्स को पकड़ना उनकी मजबूरी बन गई थी। वो हर हाल में जल्द अज जल्द उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई भी सुराग हासिल न कर सके।
जॉन ब्रेनन को फ़ोन करने के कुछ दिनों के बाद क्रैका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब कुछ करने के बाद क्रैका आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। वो ये समझता था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफ़ॉल्ट जो कि USA का ही रेजिडेंट था, वो अब परेशान रहने लगा। उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वो कभी पकड़े ना जाते जब डिफ़ॉल्ट ये गलती कभी ना करता। उसने नशे में आकर अपने दोस्त को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे उसी का हाथ है। बस वो गलती डिफ़ॉल्ट और क्रैका दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद FBI ने डिफ़ॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए ले गए। इंटेरोगेशन के दौरान क्रैका का नाम भी सामने आया और उसको भी ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा दिया गया। क्रैका का असल नाम केन गैम्बल जबकि डिफ़ॉल्ट का असल नाम जस्टिन ग्रे लीवर है। कम उम्र होने की वजह से क्रैका को 2 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि डिफ़ॉल्ट जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, उसको 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों आज जेल से आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।